बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। पिछला वीडियो में हमने आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के संबंध में बहुत सारा अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग मॉडल दिया गया है। उसमें से एक मॉडल हमने आपको बताया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यह जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यह जे डेविड एंड रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। यह मॉडल जो है गिवन बाय जे डेविड एंड रॉबर्टसन। इस मॉडल में यह कहा गया कि प्रोटीन का लेयर सेल के दोनों तरफ पाया जाता है। एक्चुअली यह सेल है और यह क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इतना बड़ा टुकड़ा का यहां पर हम डायग्राम दे रहे हैं। दोनों तरफ प्रोटीन का लेयर है और इसके बीच में लिपिड का लेयर है। तो दोनों तरफ का मतलब एक आउटसाइड सेल होगा, एक इनसाइड सेल होगा। तो यह प्रोटीन लेयर है और यहां से यहां तक फैट लिपिड लेयर है। लिपिड लेयर में यह हेड है और यह टेल है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमने ये कहा था प्रोटीन का लेयर में प्रोटीन ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है, जबकि इसके केस में हम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, यह रेशेदार है। दिस इज फाइब्रस स्ट्रक्चर। तो दोनों तरफ प्रोटीन का लेयर फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिसके बीच लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, एक लेयर यह और एक लेयर यह, यानी लिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। अब यह जो प्रोटीन का लेयर है यह 25 एंगस्ट्रॉम थिक है, लिपिड का लेयर 25 एंगस्ट्रॉम थिक है
और फिर यह प्रोटीन का लेयर 25 एंगस्ट्रॉम थिक है, यानी ओवरऑल थिकनेस इसका 75 एंगस्ट्रॉम है। तो हमारे शरीर में जो सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस नियर अबाउट इतना ही होता है, इसीलिए इस मॉडल को हम कहते हैं कि सही है। अब अगर हम लिपिड लेयर को देखें तो लिपिड लेयर में एक पार्ट इसका टेल है, ये हेड है, यह हेड फॉस्फोलिपिड प्लस ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है। तो यह दोनों क्या है, पोलर कंपाउंड है, और पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, यानी वाटर यहां तक तो आएगा। मान लिया जाए यह आउटर लेयर है या इनर लेयर है, तो बाहर से वाटर यहां तक तो आएगा, चूंकि पोलर में पोलर सॉल्युबल होता है तो वाटर यहां तक आएगा। लेकिन इसका जो टेल वाला पोर्शन है यह सिंगल फैटी एसिड चेन का बना हुआ होता है, सिंगल फैटी एसिड चेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमने कहा था कि वह डबल फैटी एसिड चेन का बना हुआ है, लेकिन यहां पर इस मॉडल के अनुसार लिपिड लेयर में जो टेल है वह सिंगल फैटी एसिड का चेन बना हुआ होता है, और यह फैटी एसिड वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, यानी सेल के अंदर वही सब्सटेंस आ सकता है जो लिपिड सोल्यूबल हो। चूंकि यह नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा, तो वाटर तो पोलर है, इसलिए वाटर इसके अंदर तो आ नहीं सकता है। तो आएगा क्या, जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है वही सेल के अंदर आ पाएगा, दूसरा इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो हेड को हम क्या बोलेंगे, चूंकि यह वाटर सोल्यूबल है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लव, जो वाटर को लव करे, दैट मीन्स वाटर सोल्यूबल। और यह वाटर सोल्यूबल नहीं है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेट, यानी जो वाटर से हेट करे, घृणा करे, उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो वाटर इसके अंदर नहीं आएगा, वही सब्सटेंस आएगा जो फैट सोल्यूबल हो। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमने कहा कि प्रोटीन लेयर 25 एंगस्ट्रॉम ईच होता है, यानी बाहर वाला भी 25 एंगस्ट्रॉम थिक है और अंदर वाला भी 25 एंगस्ट्रॉम थिक है, और लिपिड लेयर हमने कहा 25 एंगस्ट्रॉम थिक है। तो लिपिड लेयर का एक्चुअली थिकनेस कितना है, इसका जो हेड है यह 5 एंगस्ट्रॉम थिक है। तो 5 एंगस्ट्रॉम ये, 5 एंगस्ट्रॉम ये, दोनों तरफ यह लिपिड लेयर का जो हेड है प्रोटीन लेयर में इंबेडेड है, धसा हुआ है। तो इसको तो हमने काउंट कर लिया प्रोटीन लेयर में, लेकिन हेड का थिकनेस 5 एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें भी धसा हुआ है, इसमें भी धसा हुआ है, तो टोटल थिकनेस ऑफ लिपिड लेयर, तो इसका हेड है 5 एंगस्ट्रॉम इधर और 5 एंगस्ट्रॉम इधर, 5 + 5, और इसका थिकनेस है 25 + 25 = 35 एंगस्ट्रॉम थिक। तो यहां पर हम सिर्फ टेल का थिकनेस ले रहे हैं 25 एंगस्ट्रॉम। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। यहां पर 25 एंगस्ट्रॉम अगर लिख दिए हैं तो इसका टेल का थिकनेस है, हेड एक्सक्लूड है, चूंकि हेड कॉमन हो जाता है, वह प्रोटीन लेयर में इंबेडेड है, लेकिन उसका थिकनेस 5 एंगस्ट्रॉम है। तो ओवरऑल लिपिड लेयर का थिकनेस कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 25 दैट इज 35 एंगस्ट्रॉम। ओके, थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।